नादरीन, एक और जो अहम खबर है पाकिस्तान से, जब वज़ीर आज़म ने कहा कि जी आप मुज़ाकरात करने हमारे साथ आकर, तो इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा स्मार्ट मूव खेला है। अब समझ आई कि इमरान खान साहब ने यह काम क्यों किया था। उन्होंने कहा जी कि आप जाने और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जाने, इमरान खान साहब ने ये मैंडेट के मुज़ाकरात करने या नहीं करने, मामला किधर जाना है, ये इमरान खान साहब ने दिया हुआ है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लोगों को। पीटीआई ने कोई मुज़ाकरात नहीं करने, हमारी तरफ से सुर्ख झंडी है। पीटीआई मुज़ाकरात नहीं कर रही, पीटीआई तो करेगी एहतजाज, स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ करेगी जिसका इमरान खान साहब ने कहा हुआ है। तो हम तो करेंगे जनाब अपना वो काम, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कह दिया, हमारी तरफ से मुज़ाकरात नहीं है। हाँ, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के साथ आपने मुज़ाकरात करने हैं, वो इमरान खान साहब से आप उनकी मुलाकात करवाएं, वो जाने और इमरान खान साहब जाने। तो पीटीआई ने, जो नॉर्मली होता है ये था कि जब भी कभी मुज़ाकरात होते थे तो पीटीआई की एहतजाजी तहरीक मुतासर हो जाती थी कि जनाब एक तरफ एहतजाजी तहरीक चल रही है, एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं, ये किस तरह की तहरीक है। तो अब पीटीआई कह रही है जी हमारा फोकस सिर्फ तहरीक पे, हमारे लीडर ने कह दिया हमने मुज़ाकरात नहीं करने, हम तहरीक चलाएंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान कह रही है ठीक है आपने मुज़ाकरात करने हैं तो नए मीसाक जमहूरियत पर बैठ जाते हैं। अब इसमें जो इमरान खान साहब के दस्तखत है वो हम करवा लेंगे, ये उन्होंने गारंटी दी। नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर लाया जाए और नए इंतखाबात करवाए जाए, ये दो शराइत उन्होंने रख दी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने। नया मीसाक जमहूरियत कर देते हैं। मीसाक जमहूरियत क्या 2006 में अपोजिशन जमातों ने किया था। उस वक्त का डिक्टेटर परवेज़ मुशर्रफ मीसाक जमहूरियत के खिलाफ था। उस वक्त की जो पॉलिटिकल पार्टी परवेज़ मुशर्रफ के साथ खड़ी थी वो मीसाक जमहूरियत का हिस्सा नहीं बनी। तो याद रखिएगा, मीसाक जमहूरियत आपने कह तो दिया, लेकिन मीसाक जमहूरियत का हिस्सा कभी भी जो हुकूमत में शामिल जमातें हैं वो नहीं बनेगी। यानी आज जो काम पीएमएल-एन कर रही है वो कल को काफ लीग कर रही थी माजी में परवेज़ मुशर्रफ के दौर में। आज जो काम पीपल्स पार्टी और जरदारी और बिलावल कर रहे हैं वो काम माजी में पीपल्स पार्टी पैट्रियाट के लोग कर रहे थे। राव सिकंदर इकबाल, आफ्ताब शेरपा, फैसल सालेह हयात वगैरह, ये लोग माजी में ये काम कर रहे थे। तो ये बात आपको जहन में रखनी पड़ेगी कि जो लोग एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े होते हैं वो मीसाक जमहूरियत का हिस्सा नहीं बना करते। चंद वजूहात भी है ना, देखिए एक तो जो वजूहात हैं सादी सादी आपको बताता हूं कि हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा क्यों नहीं होगी। ये चंद वजूहात हैं, ये आप जहन में रखें। नंबर एक, इमरान खान की मकबूलियत। जब तक इमरान खान मकबूल है हुकूमत मुज़ाकरात पे नहीं आएगी क्योंकि फिर इलेक्शन में जाना पड़ेगा। नंबर दो, एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी शराकत है, तो मुज़ाकरात तो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ही होने हैं, तो वो नहीं आ पाएंगे। नंबर तीन, अवाम में बिल्कुल वक़्त खो दी है इन्होंने, अवाम इनको मुंह नहीं लगा रही, तो ये मुज़ाकरात में आके इलेक्शन में क्यों जाए। और नंबर चार, गवर्नेंस में बिल्कुल नाकामी है, इनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी बुनियाद के ऊपर ये पब्लिक में जाकर ये कहें कि जनाब हमने ये काम कर दिए। अवाम को दिखाने के लिए भी इनके पास कुछ नहीं है। ये वो चीज़ें हैं जो हुकूमत को किसी भी किस्म के संजीदा मिसाक से रोक देंगी, यानी हुकूमत किसी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेगी इन चीज़ों की वजह से। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना खेल खेल दिया। फजलुर रहमान साहब का एक बड़ा सख्त स्टेटमेंट आया, वो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस मौके पर, इसलिए मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। फजलुर रहमान साहब ने साफ साफ कह दिया कि ना बैत करेंगे और ना ही मुल्क को तुम्हारे रहमो करम पर छोड़ेंगे। अब आप समझ रहे हैं फजलुर रहमान साहब कह किसे रहे। अल्फाज का इंतखाब बड़ी एहतियात से करते हैं। उन्होंने इलेक्शन को धांधली ज़दा इलेक्शन करार दिया, मैंडेट को उन्होंने झूठा मैंडेट करार दिया। उन्होंने कहा जी कि ये हुक्मरान यूरोप के हैवानियत वाले तसव्वुर को हम पे मुसल्लत करना चाहते हैं, अवाम की राय को तब्दील करने वालों के हाथ पर हम बैत नहीं करेंगे, ये फजलुर रहमान साहब ने कहा। फजलुर रहमान साहब एक एक स्टेप करके आगे जा रहे हैं और ये मुसीबत तो वाकई पाकिस्तान की एजेंसियों को और एस्टेब्लिशमेंट को इस वक्त है कि अगर मौलवी भी पूरी तरह से मैदान में आ जाते हैं और इन्हें नहीं रोका जा सकता तो पीटीआई को रोकना पहले ही मुश्किल था। इनके साथ अगर मजहबी तबका भी खड़ा हो जाता है तो एक नई मुसीबत पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए बन जाएगी, क्योंकि मईशत इनसे संभल नहीं रही, काम इनसे हो नहीं रहा और महंगाई को ये कंट्रोल कर नहीं पा रहे, तो अवाम किसी भी नुक्ते से इनसे खुश नहीं है, तो ये तहरीक बहुत ज्यादा जान पकड़ जाएगी। नादरीन, आसिम मुनीर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया और वो स्टेटमेंट ये है कि कौम और फौज में तफरीक पैदा नहीं करने दी जाएगी। मैं एक सिंपल बात करना चाहता हूं कि देखिए ये कौम और फौज में तफरीक पैदा कैसे होती है। क्या कोई आदमी पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की कौम में तफरीक पैदा कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता। बड़े लोगों ने ये कोशिश की, सारे लोग ये नाकाम हो गए। ये तफरीक जब भी पैदा होती है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की वजह से पैदा होती है। ये चंद चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। नंबर एक, सियासत में मुदाखलत से कौम नाराज़ होती है। नंबर दो, हलफ की जब आप खिलाफ वर्जी करते हैं तो कौम नाराज़ होती है। नंबर तीन, जबरी गुमशुदगियों की वजह से कौम नाराज़ होती है। नंबर चार, बगैर मनसूबाबंदी के और अवामी हमायत के बार बार के मिलिट्री ऑपरेशन से कौम नाराज़ होती है।
नंबर 5, मैंडेट की चोरी से कौम नाराज होती है। नंबर 6, सबसे मकबूल अवामी रहनुमा को जेल में रखने से कौम नाराज होती है। नंबर 7 ये भी है कि जब दिफा का काम छोड़ के बाकी काम किए जाते हैं, बाकी कारोबार किए जाते हैं, तो कौम को वो चीज़ें पसंद नहीं आती, लोग नाराज़ होते हैं, थोड़ा थोड़ा उनमें रिएक्शन पैदा होता है। ये वो चीज़ें हैं अगर जिन्हें बंद कर दिया जाए तो कौम और फौज के बीच में कोई नाराज़गी किसी किस्म की नहीं होगी। इसका तजर्बा करके देखा जा सकता है। नाज़रीन, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश है। इस हवाले से सारे पाकिस्तानियों को मुबारकबाद। और आज जो क्रिश्चियन बरादरी है, मसीही बरादरी, वो क्रिसमस का त्यौहार भी मना रहे हैं, उनको भी त्यौहार मुबारक। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से ये अफवाज पाकिस्तान की जानिब से एक स्टेटमेंट जारी किया गया है। स्टेटमेंट है कि कायद-ए-आज़म की मिसाली क़यादत और साबित कदमी चैलेंजेस से निमटने में रहनुमाई फराहम करती है। देखिए, कायद-ए-आज़म की जो रहनुमाई है, अगर वो अफवाज पाकिस्तान ने लेनी है तो कायद-ए-आज़म ने कैटेगोरिकली एक चीज़ से मना किया था कि आपने पॉलिसी नहीं बनानी। स्टेटमेंट तो जारी कर दिया कायद-ए-आज़म के यौम पैदाइश पे, लेकिन कायद-ए-आज़म के फरमान को हम भूल गए। कायद-ए-आज़म ने फरमाया था कि मुसल्लह अफवाज जो है वो किसी सूरत भी पॉलिसी नहीं बनाएगी, बल्कि जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे जिनको अवाम मैंडेट देगी वो पॉलिसी बनाएंगे और अफवाज का काम उसके ऊपर अमल दरामद है। लेकिन क्या पाकिस्तान में ऐसा हुआ? बदकिस्मती से नहीं हुआ। इसराइल और फ़लस्तीन पे जो कायद-ए-आज़म का मौक़िफ़ था, आज पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। फिर कायद-ए-आज़म की बहन के साथ एक डिक्टेटर ने क्या कुछ नहीं किया, आज तक जो है उसके ऊपर माफ़ी नहीं मांगी गई। तो ये इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करें। कायद-ए-आज़म की अगली यौम पैदाइश तक ये हौसला पैदा करे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कि वो माफ़ी मांगे जो फातिमा जिन्ना साहिबा के साथ किया गया और जो कायद-ए-आज़म के फरमुदात के साथ किया गया। नाज़रीन, एक और ख़बर है, और ये खबर जनाब BBC के ऊपर भी छपी है, मुख्तलिफ जगहों पे आई है। ख़बर ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा की खसूसी नुमाइंदा हैं जिनका नाम है डॉक्टर एलिस जिल। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को जिन हालात में जेल में रखा गया वो इनकी जिस्मानी और ज़हनी हालत के लिए संगीन ख़तरा बन सकते हैं। उन्होंने हुकाम पर जोर दिया कि वो इस हवाले से फ़ौरी इक़दामात करें। ये बुध वाले दिन जो है वो ये खसूसी नुमाइंदा एलिस जिल एडवर्ड्स ने स्टेटमेंट जारी किया और उन्होंने कहा कि रियासत की जिम्मेदारी बनती है कि वो नज़रबंदी के दौरान बुशरा बीबी की सेहत का तहफ़्फ़ुज़ और इंसानी वक़ार की ज़मानत को यकीनी बनाए। अब बुशरा बीबी को ना उनका सामान देने दिया जाता है, ना उनका ख्याल रखते हैं, बल्कि उनकी मुलाकातें भी उनकी फैमिली के साथ रोकी हुई है कि कहीं ऐसा ना हो कि बुशरा बीबी कोई स्टेटमेंट जारी कर दें जो बाहर चला जाए इमरान खान साहब के हवाले से, लिहाजा वो मिलने नहीं देते। और तवज्जो इनकी जो है वो असासे बेचने पे। जिस तरह नाज़रीन इन्होंने PIA बेची है ना, अगर इसी तरह इन्होंने बाकी 2 दर्जन इदारे जो पाकिस्तान के पास बचे हैं वो बेच दिए ना, तो पाकिस्तान के सब पास जो है ना वो सवाए पार्लिमान और GHQ के कुछ नहीं बचेगा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।